जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की कक्षा में हम भाग नंबर 1 राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे और ये भाग नंबर 1 में वर्णित है और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णित है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और पूछा है राज्यों का संघ होगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अनुच्छेद नंबर यानी संविधान में भारत को कितने नामों से जाना जाता है। तो संविधान में भारत को 2 नामों से, भारत और इंडिया नाम से, हिंदुस्तान आर्यावर्त ये सब नामों से नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। पूछा है राज्यों का संघ होगा, तो इसका मतलब क्या है। तो बात करते हैं राज्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरल। तो यूनियन जो होता है, जो अगर किसी भी देश से कोई भी चीज़ जुड़ जाए तो वह अलग नहीं हो सकती। जैसे हमारा इंडिया है, वो कोई भी राज्य अगर इससे जुड़ जाता है तो ये इससे कभी वो अलग नहीं हो सकता। और फेडरल होता है जुड़े तो लेकिन एक शर्त के अकॉर्डिंग जुड़े। तो और ये क्या होता है, परिसंघ जो होता है, कन्फेडरल जो होता है, ये जुड़ेगा भी लेकिन कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो इसका भी उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद नंबर 1 में। राज्य क्षेत्र की परिभाषा की बात भी कहाँ पर कही गई है, अनुच्छेद नंबर 1 में। कहाँ कही गई है, अनुच्छेद नंबर 1 में कही गई है। अब बात करते हैं राज्य क्षेत्र की परिभाषा किस में कही गई है। तो राज्य क्षेत्र की परिभाषा भी अनुच्छेद नंबर 1 में कही गई है। अब बात आती है भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं वर्तमान में। और बात कर सकते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, आइए इनके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अनुच्छेद नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश तथा उनके स्थापना की शक्ति का उल्लेख है। कहाँ पर, अनुच्छेद नंबर 2 में। अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद नंबर 2 में, अनुच्छेद नंबर 2 की बात करूं कि अनुच्छेद नंबर 2 में कि अनुच्छेद नंबर 2 की शक्तियां किसके पास हैं, तो इसकी जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास है। किसके प्रकाश है, केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार चाहे तो कोई भी राज्य को भारतीय सीमा से नहीं, जो लगे हुए हैं, अगर कोई देश दे रहा है और भारत में मिलना चाह रहा है तो उसको मिला सकता है। ऐसे ही बात आती है सिक्किम पहले स्वतंत्र राज्य था, उसको बाद में भारत, ध्यान दीजिएगा, बाद में सह राज्य 35वां संविधान संशोधन करके सह राज्य के द्वारा सह राज्य बनाकर 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को जोड़ा गया। लेकिन बाद में 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो सिक्किम राज्य है इसको किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो सिक्किम राज्य को हम 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और किसके अनुच्छेद नंबर किसके द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 2 के द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में जानना चाहते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 क्या है, आइए अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में जानेंगे। कोई भी अगर पुराना राज्य है या नए राज्य हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आदि का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। अब अनुच्छेद नंबर 3 में जब मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है
और मिलने के बाद पूछा जाता है इस चीज़ का करने का अधिकार सर्वप्रथम किसका है। तो अधिकार अगर चाहे नाम चेंज करने का या कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार की बात की जाएगी तो अधिकार सिर्फ सांसद को है, यानी केंद्र सरकार को है। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो उस राज्य से सलाह ले सकती है, बल्कि संशोधन करने की अगर वो राज्य ना चाहते हुए बाध्य नहीं कर सकता कि परिवर्तन ना किया जाए, यानी राज्यों की सीमा में परिवर्तन ना किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका परिवर्तन किया गया, कहाँ से काट के निकाला गया, आइए जानते हैं। जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। कहाँ से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया? तो भाषा के आधार पर पूछा जाएगा, भाषा के आधार पर पहला अलग किया गया पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 1960 में बात करेंगे, गुजरात को अलग करते हैं महाराष्ट्र से। उसके बाद आता है 1963 में नागालैंड को अलग करते हैं। तो नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन वाला अलग करते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक बता दूं नागालैंड की जानने के लिए। देखिए अगर किसी को नाग काटता है, क्या काटता है? नाग, तो वो आदमी मर जाता है और मरने के बाद उसे क्या हो जाता है? नाग काटेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और मरेगा तो उसके 13 दिन बाद क्या होगी? 13 दिन बाद उसकी क्या होगी? तेरही होगी। तो इसे याद करिए, ना से नागालैंड, तेरही से 13 दिन बाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 1966 में हरियाणा राज्य भी अलग होता है। किससे अलग होता है? हरियाणा राज्य भी अलग होता है। उसके बाद 1971 की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश भी अलग होता है। इसी प्रकार से और भी राज्य हैं जो अलग होते हैं। अब महत्वपूर्ण सूचना है आपके पास कि आप लोग टारगेट विद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाकि टारगेट विद आशुतोष सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने मित्रों को यहाँ पर जोड़ें। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे भी कितने राज्य कैसे अलग हुए, कब अलग हुए। तो 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य निर्माण हुआ। फिर 1975 आता, जहाँ पर सिक्किम राज्य एक नए राज्य के रूप में लेकर उभरता है, अनुच्छेद नंबर 2 के द्वारा इसको मिलाया गया। उसके बाद 1987 आता, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा भी अलग होता है। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले गुलाम हुआ और सबसे पहले क्या हुआ? सबसे बाद में आज़ाद हुआ। इसके बाद बात आती है, किसके बारे में बात आती है? तो इसके बाद बात आती है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भी अलग होता है। 9 नवंबर को अलग होता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होता है। झारखंड किससे होता है? मध्य प्रदेश बिहार से होता है। ये भी किससे अलग होता है? 15 नवंबर को। तो 2 जून की जो दो बात रहती है, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग होता है, जो अभी आधुनिक अलग हुआ है। सबसे बाद में अलग होने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे कंटेंट्स समझ में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है जो बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद नंबर 4 के बारे में। तो उसमें एक चीज़ कही गई, अनुच्छेद नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद नंबर 368 लागू नहीं होगा। यानी संविधान की जो प्रक्रिया है, संविधान की, ध्यान दीजिएगा क्या है? संविधान अनुच्छेद नंबर 368 में क्या लिखा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। किसके? संशोधन की प्रक्रिया है। देखिएगा, की प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा उस पर लागू नहीं हो सकता। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर चुनौती नहीं दे सकते। तो एक बार आइए फिर से याद कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर के 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। और अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा है कि अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा है कि जो भी राज्य हैं, नए राज्य हैं, उनको मतलब भारत की सीमा में मिलाया जा सकता है। नए राज्यों का भारत की सीमा में प्रवेश, नए राज्य को भारत में प्रवेश। ठीक है। और आती है अनुच्छेद नंबर, किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद नंबर 5 की बात, अनुच्छेद नंबर 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा है कोई भी राज्य है, क्या लिखा है?
कोई भी राज्य है तो वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकता है। वह क्या कर सकता है? भारतीय सीमा कोई भी राज्य है उसकी सीमा नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात किस में उल्लेखित है? 3 में उल्लेखित है। तो 4 में क्या वर्णित है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उनका उन पर ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 2 तथा 3 पर जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 लागू नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।